हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाइलाइट्स अपना यूपीएससी पर। तो आज मैं लेकर आया हूँ इतिहास पर वीडियो। अगर आपने इतिहास से कुछ नहीं पढ़ा तो आप मेरी ये वीडियो वॉच कर सकते हैं बहुत आराम से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इससे पहले मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर वीडियो लाया हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वीडियो है। आपने अगर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनफैक्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसी से ही आएंगे। ठीक है गाइज, शुरू करते हैं अपने इतिहास पे वीडियो। तो गाइज ये रहा पहला पॉइंट, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ। एक मिनट गाइज, हाँ ये रहा पहला पॉइंट, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इस ग्रंथ के लेखक थे हेरोडोटस। हेरोडोटस हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक थे। ये रहा गाइज सेकंड पॉइंट, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया है? तो ऋग्वेद में पशु चोरी का जो अपराध है उसका सबसे अधिक उल्लेख किया गया है, पशु चोरी का। थर्ड पॉइंट है, ऋग्वेद काल का प्रमुख उद्योग। इसका जो प्रमुख उद्योग था वो क्या था? तो इसका प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई है? तो ये दी गई है इंद्रदेव को। नेक्स्ट को पॉइंट है गाइस, ऋग्वेद में जो दसियों शब्द है, ऋग्वेद में दसियों शब्द किसके लिए आया है? तो ये दसियों शब्द ऋग्वेद में अनायो के लिए आया है। अनायो के लिए दसियों शब्द आया और ये ऋग्वेद में आया है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति के ऊपर सबसे अधिक छंद हैं? तो गाइस ये इंद्र के ऊपर सबसे अधिक ऋग्वेद में छंद हैं। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गाय का दोहन करने वाली इसका अर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, पॉइंट नंबर 8, सामवेद में गाने वाले विशेषज्ञ होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको उद्गाता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबंधित है? तो ये है इंद्र और अग्नि को संबोधित है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस ये रहा आपके सामने, ऋग्वेद में किन दो तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन दो तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? तो एक तो ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि, ये दो तीर्थकार हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट ये रहा, ऋग्वेद में अधन्य शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? सॉरी, तो इसका इस्तेमाल दूध देने वाली गाय के लिए किया गया है। दूध देने वाली गाय के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपत ब्राह्मण अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, कौन सा वेद प्राचीनतम कृति है? कौन सा वेद प्राचीनतम कृति है? तो यह ऋग्वेद है इसका जवाब। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, पॉइंट 14, किस वेद में जादू टोने का अध्ययन किया गया है? तो ये अथर्ववेद में जादू टोने का अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 15, गायत्री मंत्र किस वेद में? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है और ये किसको समर्पित है? ये समर्पित है सावित्री को। ये समर्पित है सावित्री को। नेक्स्ट पॉइंट है आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद माना जाता है।
फिर गाइस 17 पॉइंट, ऋग्वेद में किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय से सप्तम मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, पॉइंट नंबर 18, कौन सा ग्रंथ ऋग्वेद से समानता रखता है? ये विदेशी ग्रंथ है जो ऋग्वेद से समानता रखता है और वो है जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता जो कि ऋग्वेद से, जो कि विदेशी ग्रंथ है जो कि ऋग्वेद से सामान्यता रखता है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, ऋग्वेद में युद्ध के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो है गविष्टि। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, पॉइंट नंबर 20, समिति के सभाकाल जो होते हैं, समिति के जो सभापति होते हैं उन्हें ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता है। ईशान नाम से संबोधित किया जाता है किस काल में? ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता है समिति के सभापति को। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, ऋग्वेद का छठा मंडल, जो ऋग्वेद का छठा मंडल है किस ऋषि को समर्पित है? तो भारद्वाज ऋषि को ऋग्वेद का छठा मंडल समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, ऋग्वेद काल में लोग निष्क पहनते थे। ये कहाँ पहनने का गहना है? तो ये गले में पहनने का गहना है, गले में पहनने का गहना है। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट 24, किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया? अथर्ववेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस 26, प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुराणों को। ये कहा जाता है पुराणों को। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व दुखों से भरा है, इसको किसने ग्रहण किया? इसको महात्मा बुद्ध ने ग्रहण किया। और ये कहाँ से ग्रहण किया? इसको ग्रहण किया था इन्होंने उपनिषद से। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ये गाइस ऋग्वेद का है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, ऋग्वेद में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? ये थी गणतंत्र। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन के सामने, कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, त्रिपिटक के अंग हैं विनय, सुंत और अभिधम। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, शून्यवाद के प्रणेता कौन है? नागार्जुन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 33, जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता है, या जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आगम। आगम नाम से जैन साहित्य को जाना जाता है। महाभारत या मनुस्मृति में वृषल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किस व्यक्तियों के लिए किया गया है? तो जो व्यक्ति धर्म का नाश करते हैं, जो व्यक्ति धर्म का नाश करते हैं उनके लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। दासों की मुक्ति का विस्तृत सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो दासों की मुक्ति का विस्तृत सर्वप्रथम मिलता है नारद स्मृति में। नारद स्मृति में दासों की मुक्ति का विस्तृत मिलता है।
नेक्स्ट पॉइंट, मनुस्मृति का विषय है विधि। तो ये गाइस, ये था इतिहास का पार्ट फर्स्ट। पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। और गाइस, अगर क्वेश्चंस अच्छे हैं और आपको अच्छा लगा ये क्वेश्चंस, ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप चैनल पर नए हैं, बेसिकली सब नए ही होंगे, तो प्लीज़ यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके गाइस, बाय।